तो क्या हाल है दोस्तों, सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो एज ए क्रिकेट फैंस या फिर क्रिकेट लवर भाई, हमारे लिए एशेज सीरीज है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, वो वन ऑफ द मोस्ट हाईली एंटिसिपेटेड सीरीज है भाई। मोस्ट हाइप सीरीज है मेरे ख्याल से, क्योंकि दोनों देशों के जो फैंस हैं, जो मैदान है, जो क्राउड होता है ना, बहुत एनर्जेटिक होता है और मजा आया था वहां पर देखने को। लेकिन जो इन्होंने प्रदर्शन किया ना, इंग्लैंड वालों ने गुड़ गोबर किया है जो इस सीरीज का, बहुत मजा किरकिरा कर दिया भाई। 11 दिन में जो है इंग्लैंड हार गया है भाई ऐसे सीरीज, और आज जो है तीसरा टेस्ट मैच हार कर भाई 3-0 से एक तरीके से रिटेन किए हैं एशेज ऑस्ट्रेलिया ने, और यहां पर 3-0 से लीड ले लिया। 5 मैचों की सीरीज है, चाहे यहां 2 भी मैच जीत जाए इंग्लैंड, क्या फायदा भाई। ऑस्ट्रेलिया अपने घर में रिटेन कर रही है ये वाली सीरीज। अब देखो, इस सीरीज से पहले भाई यहां पर बहुत हाइप थी इस सीरीज की। मैं बहुत स्पेशली इंतजार कर रहा था इस सीरीज का, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहां पर जो है दोनों टीम बैलेंस हैं। दोनों टीमों में कई मेजर खिलाड़ी मौजूद नहीं थे। जैसे इंग्लैंड के पास बॉलिंग यूनिट बहुत डाउनग्रेड थी, ना क्रिस ब्रॉड थे, ना जेम्स एंडरसन थे। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया के पास भी भाई आप देखोगे ना कि उनके पास नंबर ऑफ इंजरीज थी। हेजलवुड सीरीज से बाहर हुए, पैट कमिंस पहले 2 टेस्ट मैच नहीं खेले, जिसकी वजह से जो है आपकी बॉलिंग भी ऑस्ट्रेलिया की इतनी मजबूत नहीं थी। और मुझे लग रहा था कि दोनों ना बैलेंस टीमें हैं, एक के पास, दोनों के पास बॉलिंग खराब है और बैटिंग ठीक ठाक है। लेकिन भाई यहां पर जो है ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल एक तरफा जीत हासिल करी, और 3-0 से, स्पेशली एडलेड वाला मैच तो भाई यहां पर जो है चौपट कर दिया, अगर चौथे दिन बात करें। और जो है पूरे 11 दिन में भाई सीरीज हार गई। 11 दिन में से वो पहला टेस्ट मैच भाई 2 दिन में ही ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी। तो आप देख लो जो कितना खराब प्रदर्शन किया भाई यहां पर इंग्लैंड ने। अगर आज के मैच की बात करें 5वें दिन की, भाई यहां पर 435 का लक्ष्य दिया था और ठीक ठाक बल्लेबाजी करी इंग्लैंड ने। थोड़ा सा कंपटीशन दिया, ऑब्वियसली यार, जब प्रोफेशनल लेवल में खेल रहे तो कुछ तो कंपटीशन देंगे। 352 रन यानी कि 352 रन मारे और 85 रन से हार गए। लेकिन अंत में आते आते ऐसा लग रहा था कि कहीं ये मैच फंस ना जाए, कि कहीं एक विल जैक्स, ब्राइडन कार्स या फिर जेडन स्मिथ कोई वो हेडिंगले वाला मैजिक ना कर जाए जो आज से 3-4 साल पहले बेन स्टोक्स ने किया था। लेकिन नहीं भाई, ये जो मैजिक है ना क्रिकेट में, एक 5-10 साल बाद ऐसा होता है। लेकिन आज जो है बहुत खराब खेला, एंड में आके थोड़ी सी लाज क्यों बचाई मैं आपको बताऊं। सच में सब वाह वाह थोड़ा सा कर रहे हैं इंग्लैंड का कि इंग्लैंड ने थोड़ी सी लाज बचा ली, ये कोई लाज नहीं बचाई। वहां पर नाथन लॉयन की इंजरी हो गई थी, और जिसके करके भाई यहां पर लबुशेन और ट्रेविस हेड ने जो है पार्ट टाइम बॉलिंग की, और वहां पर वो रन बन गए। अगर नाथन लॉयन होते ना, तो यहां पर ना तो बर्डन कास को टिकने देते, ना आपके जेमी स्मिथ को, ना आपके विल जैक्स को टिकने देते। वो थोड़ी सी किस्मत खराब रहेगी ऑस्ट्रेलिया की, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया पहले ही रैपअप कर लेता। और इंग्लैंड ने जो गुड़ गोबर किया ना बेस बॉल का, भाई बेस बॉल का ठीकरा इन्होंने शुरू किया था 5-6 साल पहले। अब तब देखो 5-6 साल पहले ना टीमें इतना एनालाइज नहीं करती थी भाई। बेसबॉल शुरुआत में बहुत अच्छा लगा, आपने पाकिस्तान को भी हराया, वेस्ट इंडीज को भी, इंडिया को भी भाई 378 चेज कर दिया, वगैरह वगैरह, फलाना ढिमकाना कर दिया, ठीक है ना। शुरुआत में सब कह रहे बेसबॉल है, बेसबॉल है, ब्रेंडन मैकलम, बेन स्टोक्स क्या क्रिकेट खेल रहे हैं भाई, वाह वाही हो रही थी, एंटरटेनमेंट कह रहे थे, और कह रहे थे कि हमने ड्रॉ नहीं करवाना, या तो हम हारेंगे या जीतेंगे, और सभी ने भाई इसकी प्रशंसा की थी। लेकिन बाद में जैसे जैसा टाइम बीतता गया, टीम्स एनालाइज करती रही, टीम्स ने यहां पर देखना शुरू किया कि इंग्लैंड करती क्या है, उनका क्या मोटिव रहता है, कब वो शॉट्स खेलती है, नहीं करती। और सारा एनालाइज का तरीका ये हुआ है कि 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चली गई हैं, तीनों में एक बार भी जो है इंग्लैंड फाइनल में नहीं पहुंची है। फाइनल की छोड़ो, टॉप 4 में भी नहीं आ पाई। मुझे लग रहा है 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल गुजर गई। और जो है यहां पर भी मुझे नहीं लगता कि 2027 के वर्ल्ड साइकिल में ये टॉप 3 या फिर मुझे लगता है कि भाई टॉप 4 में भी नहीं आ पाएगी, जैसा प्रदर्शन भाई इनका रहा है। इंडिया के साथ भी वो 2-2 से ड्रॉ करा है, और यहां पर वो जो है 3 मैच लगातार हार गई है भाई। अभी 2 टेस्ट मैच और बाकी हैं, 2 टेस्ट मैच में पता नहीं क्या होगा इंग्लैंड वालों का। और मेनली इनका ना बेसबॉल जो टेक्निक है ना, वो यार पाटा पिचों में चलता है, जहां पर बॉल ना स्विंग होती है ना सीम करती है, बस आते जाओ मारते जाओ, आते जाओ मारते जाओ। तो यहां पर जो है पाकिस्तान, इंडिया जब आती है या फिर वेस्ट इंडीज जाती है, तो वहां पर ये चल जाता है। लेकिन जब ही आपको टर्निंग ट्रैक या फिर स्विंग और सीम जैसी
कम्पिटेटिव पिचें मिलती हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका में हो, चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे थोड़ा बहुत इंडिया में हो, तब इनके पैर बौखलाने लग जाते हैं, तब बेस बॉल ना इनके दिमाग से फटने लग जाता है, तो ये ब्रेन फेड मोमेंट हो जाता है। अगर आप इनकी बैटिंग स्टाइल देखो ना, कैसे कैसे आउट हुए हैं भाई, ये आउट कैसे हुए आप देखो। हैरी ब्रूक कैसे आउट है भाई, रिवर्स स्वीप मारकर। जब भाई तूने 40 या 30 रन खेल लिए तो भाई रिवर्स स्वीप कौन खेलता है टेस्ट क्रिकेट में, खेलते हैं बल्लेबाज। आप चांस लो, और चांस किससे ले रहे हैं भाई, नेथन लाइन से ले रहे हैं, इतना तगड़ा बेस्ट ऑफ स्पिनर से आप चांस ले रहे हो। आप कोई पार्ट टाइमर से ले लो, ठीक है, उस पर आप रिवर्स स्वीप मार रहे हो। चलो फिर जेडन स्मिथ क्या कर रहा है भाई, जेडन स्मिथ जब आपके मिचेल स्टार्क के 2 गेंदों पे लगातार 2 चौके मारकर 8 रन बटोर लिए हो भाई, एक ओवर में 8 की एवरेज से आप रन मार रहे हो, तो भाई आपको अगली बॉल में क्या चौका मारना है, वो भी मिचेल स्टार्क की। मैं कह रहा हूं ना, ये जो रिस्क लेते हैं ना, बड़े बड़े बॉलरों पे लेते हैं, स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड, इन पर लेते हैं भाई, आप रिस्क लो, पार्ट टाइमर में लो या ऑलराउंडर्स में लो, कैमरून ग्रीन पे लो, मार्नस से लो, ट्रेविस हेड पे लो, इन पर आप रिस्क लो। नहीं, रिस्क भी लेंगे तो बड़े बड़े बॉलरों में, तो ऑब्वियसली जितना बड़ा रिस्क बड़े बॉलर में उतना आपके आउट होने के चांसेस। और आप देख लीजिए क्या आपने गुड गोबर किया। आप जनरेशन टैलेंट बोलते हैं भाई उसको, किसको, यहां पर हैरी ब्रूक को। जी हाँ, वो लिख के ले लो, जनरेशन टैलेंट है, लेकिन अगर वो इस तरीके से बल्लेबाजी करता रहेगा, ओवर कॉन्फिडेंस होकर ऐसे रिवर्स स्वीप खेलेगा, तो भाई उनका ये टैलेंट भाई वेस्ट जाएगा एक तरीके से, क्योंकि इतने बड़े बल्लेबाज है ना वो, अगर वो प्रॉपर जो है टेस्ट मैच क्रिकेट बैक टू द बेसिक खेले, तो भाई उनको आउट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके पास शॉट्स ऑफ सिलेक्शन हर जगह पे है, और जैसे वो शॉट्स खेलते हैं ना, बॉलर्स का कॉन्फिडेंस डाउन कर देते हैं बिल्कुल। अगर वो बेसिक तरीके से खेले बंदा ना, तो वो कहां से कहां पहुंच जाएगा। अभी भी कुछ नहीं हुआ भाई, अभी भी एवरेज उसकी 54-55 की है, लेकिन अगर वहां पर अभी भी वो सुधरे नहीं ना, स्पेशली ब्रुक की बात कर रहा हूं, तो बहुत बुरा हो जाएगा। ये तो हुई इनकी बैटिंग की बात, हैरी ब्रुक लगा लिए, जेडन स्मिथ लगा लिए, और बैटिंग की बात और क्या करें भी, आप बेन डकट के देख लो, वो भी आड़ा तिरछा शॉट जैसे मार देता है। आप जैक क्रॉली की देख लो, ओली पॉप की देख लो, इवन आप जो रूट की देख लो, इस सीरीज में एक ही 100 आया उसका भाई। बेस बॉल नहीं भाई, आपको पर्टिकुलर टीम में सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि जहां पर आपका बेस बॉल अप्लाई होगा, आपको पीछे वहां देखनी पड़ेगी सपाट जहां पर आपका बेस बॉल अप्लाई होगा। लेकिन आप को यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पिच की कंडीशन, बॉलिंग करने वाले बॉलर और टीम्स कैसे आपको एनालाइज करती है, वहां पर थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो बैटिंग तो आपकी गुड़ गोबर थी ही थी, लेकिन अगर बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग बहुत खराब रही भाई यहाँ पर इंग्लैंड की। बॉलर तो बिल्कुल भी नहीं है, बैटिंग एक आधा मैच जिता दे, लेकिन जो बॉलर है हमें सीरीज जिताते हैं भाई। अगर आप बात करें, जेमी एंडरसन और क्रिस ब्रॉड तो थे ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक बॉलर थे जो दिख रहा था, वो थे जोफ्रा आर्चर। उसके बिना यार जॉश टंग भी नहीं है, ब्राइडन कार्स कहां यार, और स्पिनर तो भाई इनके पास है ही नहीं। स्पिनर्स अब ग्राम स्वान के बाद तो स्पिनर कोई आया ही नहीं, इन्होंने पैदा ही नहीं किया स्पिनर्स। एक था स्पिनर, वो राइट आर्म स्पिन था यार, पता नहीं क्या नाम था, मैं भूल गया, वो पाकिस्तान के ओरिजिन के थे, आप कमेंट करके बताना। वो अच्छे स्पिनर थे, पता नहीं वो एशियंस में क्यों नहीं खेले। लेकिन यहाँ पर स्पिनर्स में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और फास्ट बॉलर में भी आपके मार्क वुड भी इंजर्ड हो गए, जॉश टंग फीके दिखे, एटिंगसन पता नहीं कहाँ है। मतलब इनकी सीरीज ऑफ इंजरीज चलती रहती है, 1-2 मैच खेलते फिर ड्रॉप हो जाते हैं। वहीं पर अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें भाई, स्टार्क, कमिंस, इनको जितनी मर्जी गेंदें करवा लो, इनका कुछ नहीं बिगड़ता। तो बहुत खराब प्रदर्शन रहा है। इंग्लैंड ने अपनी बैटिंग में तो थोड़ा बहुत ठीक प्रदर्शन किया है जैसे भी किया, लेकिन बॉलिंग बहुत ही ज्यादा खराब रही है इंग्लैंड की। लेकिन अगर हम वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो क्या कहना भाई ऑस्ट्रेलिया का। अकेला भाई मिचेल स्टार्क ही नहीं इनका लोट आता, मिचेल स्टार्क के आगे भाई सब झुक रहे हैं भाई। 3 मैचों में 22 विकेट ले चुका है बंदा, 35-36 साल का है, 17 की एवरेज से, और विद द बैट आई थिंक 2 टेस्ट हाफ सेंचुरी बना चुका है, शायद इस एशेज में 2 या 1 बनाई है, और काफी अच्छा बैटिंग कंट्रीब्यूशन भी दे रहा है। और उस तरह की एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं ना वो, जैसे ही इंग्लैंड के बल्लेबाज नहीं अप्लाई कर लेना, मिचेल स्टार्क वैसी एप्लीकेशन यहाँ पर अप्लाई कर रहा है, और एंड में आके ना वही रन जो है यहाँ पर मुश्किल में पैदा कर रहे हैं इंग्लैंड के लिए। तो बहुत मुश्किल है भाई इंग्लैंड का यहाँ से। अब देखो भाई बेन स्टोक्स या फिर इनके जो कोच है ब्रेंडन मैकलम किस तरह की टेक्निक या फिर किस तरह का जज्बा अपनाते हैं। यहाँ पर एक तरीके से अलार्मिंग सिचुएशन या फिर इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है भाई इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के लिए। पता नहीं भाई, ना तो इनका कप्तान सुनता है ना इनका कोच सुनता है, बहुत बुरी हालात है भाई इंग्लैंड के लिए। तो उम्मीद करते हैं ये बैक टू द बेसिक आए भाई, बैक टू द बेसिक आए, जैसा आप टेस्ट बुक में लिखा है ना भाई,
उसमें किसमें, टेस्ट क्रिकेट में, वैसा ही आपको खेलना पड़ेगा। ये छोटी मोटी टीम ये पाटा विकेटों में चल जाता है भाई, ऐसी बेसबॉल की टेक्निक, लेकिन बड़ी टीमें, बड़ी मैच और बड़े इवेंट्स में भाई ऐसा क्रिकेट नहीं चलता। और प्लस जब तक इंग्लैंड की बॉलिंग नहीं सुधरेगी, क्रिस ब्रॉड और जिमी एंडरसन जाने के बाद, ये सीरीज तो भूल जाए, मैच भी जीतना अच्छी टीमों के खिलाफ भूल जाए भाई ये जीतना। और स्पेशली भाई आपको स्पिनर को तो एक आधा तैयार करना ही पड़ेगा भाई। ग्रैम स्मॉन के बाद मुझे नहीं लगता कोई इतना तगड़ा स्पिनर आया है। 10 साल हो गए भाई। जैक क्रॉली वो आए थे, आई थिंक जैक क्रॉली नहीं बोल रहा मैं, एक स्पिनर आए थे भाई, पता नहीं नाम मैं भूल गया यार उनका, गंजे से हैं वो स्पिनर आए थे, वो भी कमाल के नहीं निकले, उनको चांसेस नहीं दिया। लेकिन आपको यार भरोसा जताना पड़ेगा, कंडीशन चाहे जैसी भी हो स्पिनर्स के लिए अच्छी ना हो, लेकिन आपको यार भरोसा जताना पड़ेगा, एक आधा स्पिनर अच्छा करना पड़ेगा और फिटनेस में भी देना पड़ेगा भाई ध्यान। इंग्लैंड के बॉलर्स को एक मैच खेलते हैं, दूसरे में इंजर्ड हो जाते हैं, तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है इंग्लैंड के लिए। यहाँ पर देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन यहाँ पर जो है एज ए न्यूट्रल फैंस बहुत बेकार लगा भाई आज का दिन, क्योंकि भाई इतनी उम्मीदें थी भाई एशेज से कि हम एशेज देखेंगे, मजा आ जाएगा बड़ी स्क्रीन पर, फलाना ढिमकाना, ये होगा सो होगा, वो सारी की सारी चकनाचूर कर दी। अब 2 मैच है यार, उसमें क्या इंटरेस्ट आएगा, वो भी 2 मैच मुझे नहीं लगता इंग्लैंड जीतेगा। और यहां से मेरी प्रेडिक्शन है कि ऑस्ट्रेलिया ये वाली सीरीज 2025 की सीरीज 5-0 से एक बार फिर जीतेगा। और भाई 2017 से अब तक भाई कितने साल हो गए लगातार 5 एसेस भाई ऑस्ट्रेलिया जीतता रहा है, तो वो जो मजा है ना, वो जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है भाई। अब ऑस्ट्रेलिया ही जीतता आ रहा है एशेज, और ऐसे ही अगर बल्लेबाजी करती रही इंग्लैंड और ऐसे ही बॉलिंग करती रही, तो भाई इंग्लैंड का सुपड़ा साफ है आने वाली एशेज की सीरीज में भी। तो उम्मीद करते हैं भाई इंग्लैंड सुधरे, बैक टू द बेसिक आए, और ऐसे ही जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके।